2025 ग्लोबल टूरिज्म के लिए एक हिस्टोरिकल साल साबित हो रहा है। पूरी दुनिया में ट्रैवल डिमांड रिकॉर्ड लेवल पर है। लाखों लोग फ्लाइट्स, ट्रेन्स और बसेस पकड़कर नए एक्सपीरियंसेस, कल्चरल इमर्शन या बस एक पीसफुल ब्रेक के लिए निकल रहे हैं। कोविड-19 पैंडेमिक के बाद कई सालों की अनसर्टेनिटी के चलते अब ट्रैवल को लेकर लोगों की एंथुजियाज्म पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। और ये सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज से नहीं, बल्कि इंडिया, चाइना, ब्राजील और इंडोनेशिया जैसे डेवलपिंग नेशंस के मिडिल क्लास से भी आ रही है। नंबर्स ये ट्रेंड साफ दिखा रहे हैं। ग्लोबल टूरिज्म इंडस्ट्री 2025 में लगभग $11.1 ट्रिलियन कंट्रीब्यूट करने जा रही है वर्ल्ड इकोनॉमी में। ये इसे दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बना देती है। मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन के बाद ये इंडस्ट्री सीधे या परोक्ष रूप से 330 मिलियन से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है, यानी हर 10 में से 1 जॉब इसी सेक्टर से जुड़ी है। और इस साल करीब 1.5 बिलियन लोग इंटरनेशनल ट्रैवल करेंगे। ये स्केल अब किसी लक्जरी का नहीं बल्कि एक ग्लोबल कल्चर का हिस्सा बन चुका है। बार्सिलोना, वेनिस, पेरिस, हवाई और बाली जैसे डेस्टिनेशंस आज भी लोगों के ड्रीम लिस्ट में टॉप पर है। उनकी हिस्ट्री, ब्यूटी और हॉस्पिटैलिटी अनमैच्ड है। लेकिन इनकी पॉपुलैरिटी अब एक बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है, ओवर टूरिज्म। इसका मतलब है कि एक ही जगह पर बहुत ज्यादा टूरिस्ट्स, जिससे लोकल कम्युनिटीज पर प्रेशर बढ़ता है, नेचर डैमेज होती है और लोकल कल्चर डाइल्यूट हो जाता है। ओवर टूरिज्म कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन 2025 में इसकी इंटेंसिटी कहीं ज्यादा हो गई है। ट्रैवल अब सस्ता हो गया है। बजट एयरलाइंस, चीप होटल्स और एयरबीएनबी जैसे प्लेटफॉर्म्स की वजह से अब ज्यादा लोग बार बार ट्रैवल कर पा रहे हैं। ये एक्सेसिबिलिटी अच्छी बात है, लेकिन जब लाखों लोग एक ही शहर या मॉन्यूमेंट की ओर बढ़ते हैं तो चैलेंजेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। बार्सिलोना इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ओलंपिक्स के बाद इस सिटी ने टूरिज्म को इकोनॉमिक ड्राइवर बनाया, लेकिन अब वही टूरिज्म लोकल लोगों के लिए प्रॉब्लम बन गया है। शॉर्ट टर्म रेंटल्स ने रेंट प्राइसेस को स्काईरॉकेट कर दिया है। लोकल फैमिलीज को बाहर जाना पड़ रहा है क्योंकि उनका घर अब टूरिस्ट्स के लिए कन्वर्ट हो गया है। वेनिस की हालत भी कुछ ऐसी ही है। यहाँ हर दिन जायंट क्रूज शिप्स हजारों टूरिस्ट्स को लेकर आते हैं, जिससे सेंचुरीज ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेस में आ जाता है। नैरो स्ट्रीट्स और फ्राजाइल ब्रिजेस पर इतने लोगों का लोड सिटी को अनसस्टेनेबल बना रहा है। वेनिस ने अब विजिटर्स के लिए €5 डे पास लागू किया है। इसका मकसद सिर्फ रेवेन्यू नहीं बल्कि क्राउड को मैनेज करना है और ट्रैवल को शोल्डर सीजन्स में स्प्रेड करना है। बैलियारक आइलैंड्स में टूरिज्म एक तरफ इकोनॉमी का बैकबोन है, वहीं दूसरी तरफ लोकल लाइफ को डिसरप्ट कर रहा है। वर्कर्स जैसे कि शेफ्स, बारटेंडर्स और होटल स्टाफ के पास अब वो रेंट देने की कैपेसिटी नहीं है। कई सीजनल वर्कर्स को अपनी कार में रहना पड़ता है क्योंकि रहने की कोई अफोर्डेबल जगह अवेलेबल नहीं है। जापान के माउंट फ्यूजी की बात करें तो सोशल मीडिया ड्रिवन टूरिज्म वहां के लोगों के लिए सिरदर्द बन चुका है। फूजी कावागुचिको में एक कन्वीनियंस स्टोर के सामने से माउंट फ्यूजी का परफेक्ट इंस्टाग्राम शॉट लेने के लिए इतने टूरिस्ट्स आने लगे कि लोकल अथॉरिटीज को वो व्यू ब्लॉक करना पड़ा। नॉइस, लिटर और डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर लोकल्स के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई थी। बाली, जो कि ट्रॉपिकल पैराडाइस माना जाता है, अब एनवायरनमेंटल और कल्चरल चैलेंजेस से जूझ रहा है। वाटर स्कैर्सिटी एक सीरियस इशू बन गया है। लक्जरी रिजॉर्ट्स और विलेज को पहले वाटर एक्सेस मिलती है, जबकि लोकल फार्मर्स और हाउसहोल्ड्स को शॉर्टेज फेस करनी पड़ती है। बीचेस ओवरक्राउडेड हो चुके हैं, सेरेमनीज डिस्टर्ब होती हैं और लोकल ट्रेडिशंस अब सिर्फ फोटो ऑप्स बनकर रह गए हैं। केन्या में सफारी टूरिज्म ने भी कई चैलेंजेस क्रिएट किए हैं। कंजर्वेशन के नाम पर कई बार लोकल कम्युनिटीज और फार्मर्स को उनकी जमीन से हटा दिया जाता है ताकि टूरिस्ट्स के लिए रिजर्व्स बनाए जा सके। हालांकि लक्जरी लॉजेस सस्टेनेबिलिटी का दावा करती है, ग्राउंड रियलिटी में रिजेंटमेंट बढ़ रहा है क्योंकि लोकल लोगों को वो बेनिफिट्स नहीं मिलते जो प्रॉमिस्ड होते हैं। टूरिज्म से होने वाला इकोनॉमिक लीकेज एक बड़ा इशू है। कई डेवलपिंग कंट्रीज में जो पैसा टूरिस्ट्स खर्च करते हैं उसका मेजर हिस्सा फॉरेन चेन्स या इंटरनेशनल कंपनीज के पास चला जाता है। जब लोग ग्लोबल होटल चेन्स में स्टे करते हैं या ब्रांडेड रेस्टोरेंट्स में खाते हैं तो लोकल इकोनॉमी को बहुत कम बेनिफिट होता है। लेकिन सारी पिक्चर नेगेटिव नहीं है। कई जगहों पर स्मार्ट सॉल्यूशंस भी अपनाए जा रहे हैं। भूटान एक क्लासिक एग्जाम्पल है, जहां हाई वैल्यू, लो वॉल्यूम टूरिज्म पॉलिसी है। वहां हर टूरिस्ट को डेली फी देनी होती है, जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और लोकल सर्विसेज में लगती है। इससे क्राउड कंट्रोल में भी हेल्प मिलती है और लोकल इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलता है। एम्स्टरडैम ने भी स्ट्रैटेजी चेंज की है। वो अब लेसर नोन नेबरहुड्स को प्रमोट कर रहा है ताकि सिटी सेंटर का लोड कम हो सके। स्लोवेनिया लेक ब्लेड की जगह अब लेक बोहिंज को प्रमोट कर रहा है। जापान रीजनल टूरिज्म पर इन्वेस्ट कर रहा है ताकि टोक्यो,
क्योटो और ओसाका के अलावा बाकी एरियाज में भी टूरिस्ट जाएं। टेक्नोलॉजी भी एक बड़ा रोल प्ले कर रही है। कई सिटीज रियल टाइम डेटा से क्राउड मॉनिटर कर रही है। वेनिस का 5 यूरोज पास टूरिस्ट्स को पीक सीजन अवॉइड करने के लिए एनकरेज करता है। कुछ ऐप्स भी बना दिए गए हैं जो क्राउडेड स्पॉट्स अलर्ट करते हैं और ऑल्टरनेटिव्स सजेस्ट करते हैं। इंडिविजुअल टूरिस्ट्स की भी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कॉन्शियस ट्रैवल यानी ऐसी जर्नी जिसमें एनवायरनमेंट, कल्चर और लोकल इकोनॉमी को रिस्पेक्ट किया जाए, जैसे लोकल गेस्ट हाउसेज में रहना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना, एथिकल एक्सपीरियंसेस को चुनना। ये सब ट्रैवलर की छोटी छोटी चॉइसेस हैं जिनका बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। बजट ट्रैवलर्स और बैकपैकर्स को पहले कम अप्रिशिएटेड किया जाता था, लेकिन अब उन्हें पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर्स माना जा रहा है। साइप्रस में एक स्टडी ने बताया कि बजट टूरिस्ट्स लॉन्ग स्टे करते हैं, लोकल ट्रांसपोर्ट और फूड यूज करते हैं और लोकल इकोनॉमी में ज्यादा पैसा इंजेक्ट करते हैं। क्लाइमेट चेंज भी अब ट्रैवल डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर रहा है। सदर्न यूरोप में हीट वेव्स और वाइल्ड फायर्स के कारण अब लोग कूलर डेस्टिनेशंस प्रेफर कर रहे हैं। नॉर्दर्न यूरोप, कनाडा या हाई एल्टीट्यूड डेस्टिनेशंस में कूल कैटायनिंग का ट्रेंड बढ़ रहा है। इससे ट्रैवल पैटर्न्स में शिफ्ट आ रहा है। नए डेस्टिनेशंस जैसे जॉर्जिया, उज़्बेकिस्तान, अल्बानिया और मोंटेनीग्रो अब इमर्जिंग ट्रैवल हब्स बन रहे हैं। इनकी कल्चर, आर्किटेक्चर और अफोर्डेबिलिटी उन्हें अपीलिंग बना रही है। लेकिन इन देशों को भी ओवर टूरिज्म से बचने के लिए स्मार्ट प्लानिंग की जरूरत है। अब सवाल उठता है, क्या हम पीक टूरिज्म तक पहुंच चुके हैं? शायद नहीं नंबर्स में, लेकिन कैपेसिटी में जरूर। फ्यूचर में सवाल यह नहीं होगा कि कितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं, बल्कि यह कि कैसे और कहां कर रहे हैं। स्मार्ट मैनेजमेंट और कॉन्शियस ट्रैवलर्स की मदद से टूरिज्म एक पावरफुल, पॉजिटिव फोर्स बन सकती है। ट्रैवल सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेशन है। ये आपकी सोच बदल सकता है, आपको कल्चर से जोड़ता है और आपको एक ग्लोबल सिटीजन बनाता है। किसी को ट्रैवल करने से रोकना सही नहीं होगा, खासकर जब डेवलपिंग कंट्रीज के लोग पहली बार वर्ल्ड एक्सप्लोर कर पा रहे हैं। हमें बस ये समझने की जरूरत है कि हम जहां जाते हैं वहां गेस्ट्स हैं, मालिक नहीं। लोकल लोगों की स्पेस और कल्चर की रिस्पेक्ट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 2025 के डिसीजंस टूरिज्म की डायरेक्शन तय करेंगे। अगर हमने सही चॉइसेस ली पॉलिसीज में, बिजनेसेस में और पर्सनल बिहेवियर में, तो हम एक ऐसा टूरिज्म मॉडल बना सकते हैं जो सस्टेनेबल भी होगा, इंक्लूसिव भी और ट्रूली एनरिचिंग भी।